हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से मैं आज हिंदी आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हिंदी की ये पहली क्लास है। यहाँ पे मैं आज आपको हिंदी साहित्य के विकास के बारे में बताऊँगा। हिंदी साहित्य के विकास से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सबसे पहले आपको पता हो कि संस्कृत बोली जाती थी हमारे देश में, और संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो संस्कृत से हिंदी का सफ़र कितना लंबा रहा, उसमें बीच बीच में कौन सी भाषाओं में ये तब्दील हुई हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू दूँ मैं, तो संस्कृत के बाद जो है पाली आई, मतलब पाली भी एक भाषा है। उसके बाद प्राकृत भाषा भी आई। प्राकृत के बाद एक अपभ्रंश भाषा, वो शॉर्ट टर्म के लिए थी, अवहट और अपभ्रंश। फिर उसके बाद इन दोनों के बाद ही जो बनी थी प्राचीन हिंदी। देन जो अभी हम बोलते हैं हिंदी, वो उसका व्याकरण बना, और अभी जो बोलते हैं वो नॉर्मल हिंदी है। तो ऐसे सफ़र रहा संस्कृत से हिंदी का सफ़र। ठीक है। अब हिंदी साहित्य का विकास इतना इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएसआई या फिर जेल वार्डर या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस क्लास में हिंदी साहित्य के विकास के बारे में। पहला लेक्चर है। ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर ही बताऊंगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि जो सरहपा को बोला जाता है, सरहपा बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। सरहपा ने जो हिंदी में चौपाई या फिर दोहा जो छंद होते हैं, इन दोनों का प्रयोग किया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इस तरीके से कि सरहपा ने मतलब सर्वप्रथम प्रयोग चौपाई और दोहा का किसने किया था? तो सरहपा जो कवि हैं इन्होंने किया था। हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रवकाचार है। श्रवकाचार जिसके रचयिता हैं देवशन कृत। ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इस तरीके से आ जाएगा। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना तो पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो चंद्रबरदाई ने लिखी है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, जहां महाकाव्य की बात आ जाएगी, प्रथम महाकाव्य की, वो भी पृथ्वीराज रासो है। और किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्म कवि की प्रथम रचना? तो संदेश राशक है। ये राशन नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, राशक है। और इसके रचयिता थे अब्दुर रहमान। कौन थे? अब्दुर रहमान। इन्होंने जो अपनी जो संदेश राशक लिखी थी, वो प्रथम इस्लामिक कहेंगे बुक थी। ठीक है, इंडिया के लिए। फिर उसके बाद है अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कृतिलता में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो विद्यापति है एक राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी कृतिलता। यहाँ पे इन्होंने अवहट भाषा का प्रयोग किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि अवहट भाषा का प्रयोग किसने किया था, तो विद्यापति ने किया था। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानते हैं। सॉरी, ये घड़ी नहीं है, कड़ी मानते हैं। तो अवहट जो है अपभ्रंश एक भाषा का फेज था, और पुरानी हिंदी भी एक भाषा का फेज था। इन दोनों के बीच की कड़ी जो थी अवहट थी। अवहट जो है एक समझ लीजिए कि ठेठ भाषा थी इंडिया की, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। एक मुहावरा है, मुहावरे टाइप से है, देसिल बहना सब जन मिठा। मतलब इसका मतलब अगर हम देखेंगे, देश की भाषा सब लोगों को मीठी लगती है। तो एक अवहट का एक एग्जाम्पल है, इस टाइप से लिखी जाती थी उस वक्त। तो ये अवहट है। ठीक है। अब देखें हम नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा जो है मध्य आर्य भारतीय भाषाओं की अंतिम या तीसरे चरण की साहित्यिक भाषा थी। जो अपभ्रंश है ना, ये भी एक भाषा जो थी, ये आर्य भारतीय भाषाओं की अंतिम और तीसरे चरण की साहित्यिक भाषा थी। जो इसमें मतलब थोड़ा सा संस्कृत का टच था, और लगभग ये 12वीं शताब्दी के आसपास बोली जाती थी। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण ये गाथा बंद है। देखिए, गाथा बंद का नाम आएगा, वहां प्राकृत को आपको बोलना है, प्राकृत भाषा को बोलना है, गाथा बंद। ठीक है। उसी प्रकार अपभ्रंश को दोहा बंद बोला जाता है। दोहा बंद भी जैसे आगा क्वेश्चन की, दोहा बंद किसे बोला जाता है, मतलब किस भाषा को बोला जाता है, किस भाषा फेज को बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है, अपभ्रंश को। और गाथा बंद आ जाएगा तो प्राकृत को। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। अगर गीतकार की बात आएगी, सबसे पहले गाना मतलब लिरिस्ट कौन था, तो विद्यापति ही थे। विद्यापति का जब भी नाम आया आपको पता होना चाहिए, कृतिलता इन्होंने लिखी है। कृतिलता का इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है
कि कीर्तिलता किसने लिखी है, तो विद्यापति ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, इसके ऊपर मूवी बन चुकी है। इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। इनका भी नाम याद कर लो कि पद्मावत का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसने लिखा है, राइटर का नाम आता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। देखिए आदि कवित्री का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए किसने, कौन है, मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर। देखिए सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की भाषा मतलब काव्य है, ठीक है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दो काव्य धाराएं थी, तो उनके प्रथम जो है मतलब सबसे प्रसिद्ध जो काव्य हैं, एक तो सूरसागर हो गया, और जहां राम भक्ति काव्य का आएगा तो रामचरितमानस हो गया। इन दोनों के राइटर जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सूरसागर है सूरदास द्वारा रचित, ठीक है। इसी तरीके से जो रामचरितमानस है ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये किसने लिखी है, ये तुलसीदास ने लिखी है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन देखिए बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं अच्छे तरीके से ब्रीफ में बताऊंगा अगली क्लास में। जॉर्ज गियर्सन का नाम बहुत आता है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए कई युगों में बटा था, कई कालों में बटा था हमारा जो हिंदी का काल था, तो भक्ति काल भी एक फेज है, उसको क्या कहा गया, जॉर्ज गियर्सन द्वारा स्वर्ण युग कहा गया था। इस वक्त हिंदी का बहुत विकास हुआ था, हिंदी के बहुत सारे राइटर हो गए थे जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी इस वक्त, जो भक्ति काल का पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट है खड़ी बोली में लिखित, देखिए खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा रचित एकांतवासी योगी है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये हालांकि यूपीएसआई में नहीं आया, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में था कि एकांतवासी योगी किसने लिखी है, तो श्रीधर पाठक ने, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अब देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात आएगी तो प्रिय प्रवास है, किसने लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखिए यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है आप देखेंगे, सब जब हमारा स्टेट पेपर लगाएंगे वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, पूछ देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम इनका हरिओद जी है, ठीक है। या फिर पूछ देगा हरिओद किसका उपनाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद नाम है। या फिर इस तरीके से भी पूछ देगा कि मतलब किसने प्रिय प्रवास लिखी है, तो डायरेक्ट हरिओद दे रखा होगा या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय दे रखा होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एक लाइन से आपको 3-4 क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए निराला भी आ जाता है कि निराला किसको कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा जाता था। इनके उपनाम है। इनकी प्रथम कविता कौन सी है, जूही की गली। ये प्रथम कविता वाला बहुत आता है, ठीक है, प्रथम कविता किसकी कौन सी है, तो मैंने सारा ही इसमें ले लिया है। जयशंकर प्रसाद जी जो थे, इनकी प्रथम काव्य कृति जो थी उर्वशी थी। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता जो है गिरजे का घंटा था, ठीक है। और महादेवी वर्मा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवित्री हैं, इनकी क्या थी, निहार। काव्य कृति जो थी इनकी थी निहार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम दलित रचना। देखिए ये यूपीएसआई में नहीं आया हुआ है, जेल वार्डर में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर कराता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि यूपी पीएससी में आया था ये। हिंदी की प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत। इसके रचनाकार पटना के रहने वाले थे, इनका नाम था हीरा डोम, इसको आप याद रखना। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा। इस देखो प्रेमा भी आता है, कभी कभी आता है दो सखियों का विवाह, ठीक है, इनका प्रथम उपन्यास है। अब प्रेमचंद का जहां भी नाम आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेमचंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं। अब अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। देखिए प्रथम उपन्यास आपको याद रखना है कौन है, परीक्षा गुरु, और ये किसने, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। प्रेमचंद ने मूल रूप से हिंदी में प्रथम उपन्यास कायाकल्प। देखिए यहाँ पे वैसे भी आपको पता रहना चाहिए कि प्रेमचंद की कौन कौन सी कृतियां हैं, और प्रथम तो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से हिंदी में जो उपन्यास लिखा था उन्होंने कायाकल्प लिखा था। अब वैसे जो है वो प्रेमा है, देखिए ऊपर दे रखा है, ये प्रेमा है या फिर दो सखियों का विवाह है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखना है। कायाकल्प किस तरीके से आएगा। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम था, कंप्लीट नाम था, और उपनाम इनका अगय नाम था, ठीक है। तो इनकी जो प्रथम उपन्यास था शेखर एक जीवनी। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर है फणीश्वर नाथ रेणुका। देखिए
फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु भी आ जाएगा कि आपका रेणु किस महान कवि को कहा जाता था, तो फणीश्वरनाथ को रेणु कहा जाता था। उनकी प्रथम उपन्यास जो है मैला आंचल है, ठीक है, या फिर मैला आंचल किसने लिखी है ये भी पता होना चाहिए आपको। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, मौलिक कहानी की बात आ जाएगी तो इसकी जो है इंदुमती है। इसको किसने लिखा था, किशोरी लाल ने लिखा था। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो ग्राम है। देखिए काव्य कृति मैंने ऊपर बता दी है इनकी प्रथम जो भी हैं जयशंकर प्रसाद की, और यहाँ पे जो कहानी है वो ग्राम है, आपको पता होना चाहिए। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका ये अजय नहीं है अगय है, यहाँ पे गलती हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा, अगय है का प्रथम कहानी जो है संग्रह, कहानी संग्रह जो है विप्तगा है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की प्रथम कहानी है, उसका नाम विप्तगा था। फिर हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र द्वारा नहुस है, ये जो है हिंदी का प्रथम नाटक है, ये गोपाल चंद्र ने लिखा था और ये इसको क्या नाम है इसका, नहुस। फिर आगे देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी, एकांकी, रिपोतराज, आत्मकथा, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एकांकी है, उसका नाम है एक घूंट, ये जो प्रथम वाली चीज है इसमें मैं सारी कवर करा दूंगा। हिंदी का प्रथम एकांकी जो है एक घूंट, ये किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने। फिर गद्य में रचित हिंदी के प्रथम आत्मकथा, देखिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है स्वचलित आत्मचरित्र है जिसे दयानंद सरस्वती ने लिखा था, दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था, ये बहुत पुराने कवि हैं, ठीक है। फिर पद में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा, अब देखिए गद्य पर तो मैंने बता दिया दयानंद सरस्वती की स्वचलित स्वरचित आत्मचरित्र है, और पद में आएगी बात तो अर्ध कथानक है, अर्ध कथानक, ये किसने लिखी थी, बनारसी दास ने लिखी थी, ठीक है। अब हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल, जिसे नाभादास ने लिखा था, हिंदी में ये प्रथम जीवनी थी, इसको किसने लिखा था, नाभादास ने। देखिए अभी मैं इस वीडियो में यहीं पे कवर करता हूँ, आप इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये क्लास किस तरीके से लगी, आपको अच्छी लगी या बेकार लगी, जैसे भी आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से मैं अगले क्लास में इम्प्रूव करूँगा। और इस सीरीज़ में, हिंदी साहित्य वाली सीरीज़ में, आपको हिंदी साहित्य एक एक पॉइंट करा दूंगा मैं जहाँ से आपका क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता, ठीक है। अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, और ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जेल वार्डर की कर रहे हैं या फिर आने वाली वैकेंसी जो है 55,000 की, उसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आप उनको, अपने भाइयों को या फिर अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।